जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की इन कथाओं में हम पद्म पुराण का वह अमृत पी रहे हैं जो जीवन के सत्य और धर्म को प्रकाशित करता है। आज की कथा केवल एक स्त्री के संघर्ष की नहीं, बल्कि उस अभेद्य कवच की है जिसे धारण करके एक साधारण स्त्री साक्षात देवराज इंद्र को भी पराजित कर देती है। तो आइए मन को शांत करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके कथा का शुभारंभ करें। देवराज इंद्र को जब पता चला कि पृथ्वी पर कृकल वैश्य की पत्नी शुक्ला अपने पतिव्रत धर्म में इतनी स्थिर है कि उसके संकल्प को हिलाना असंभव है, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव, जिसे अपने बाणों और रूप पर अटूट विश्वास था, उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं देवताओं, ऋषियों और बड़े बड़े तपस्वियों को मोहित कर चुका हूँ। एक साधारण नारी को जीतना कौन सी बड़ी बात है। इंद्र और कामदेव ने माया रची। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन भेजे, दूतियां भेजी। उन्होंने शुक्ला को धन, यौवन और संसार के सुखों का लालच दिया। पर सती शुक्ला, वे तो अपने पति के ध्यान में ऐसे लीन थी जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहता है। जब दूतियों ने शुक्ला को भोग विलास के लिए उकसाया तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह आज भी एक महान सत्य है। शुक्ला ने कहा, हे दूती, यह शरीर मलमूत्र का खजाना है या पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। क्या तुम मुझे नश्वर सुखों में फंसाकर अमर धर्म से विमुख करोगी? जिसके साक्षात स्वामी धर्म है, उसे सांसारिक प्रलोभन कैसे छू सकते हैं? शुक्ला का यह तार्किक और ज्ञानपूर्ण उत्तर सुनकर इंद्र के दूत सन्न रह गए, लेकिन इंद्र का अहंकार कम नहीं हुआ। वे स्वयं एक दिव्य पुरुष का रूप धरकर सामने आए, लेकिन सती शुक्ला ने उनकी ओर देखा तक नहीं। जैसे ही इंद्र ने उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा की, शुक्ला का चित्त एक अग्नि की तरह धधक उठा। देवराज इंद्र ने ललकारते हुए पूछा, तुम किस बल पर मुझे ठुकरा रही हो? तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? शुक्ला ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और कहा, हे इंद्र, मेरी रक्षा कोई मनुष्य नहीं, बल्कि वे 1000 नाम करते हैं जो इस ब्रह्मांड के कण में बसे हैं। जिस विष्णु सहस्त्र नाम का मैं स्मरण करती हूँ, वह मेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे स्वयं ब्रह्मा और शिव भी नहीं तोड़ सकते। शुक्ला ने उन नामों का उच्चारण करना शुरू किया। ओम विश्वम विष्णु वर्षष्टकारो भूत भव भवत प्रभु। दोस्तों, उस समय शुक्ला ने साक्षात भगवान विष्णु के उन नामों को पुकारा जो सृष्टि के आधार हैं। उन्होंने कहा, ओम भूत कृदित भीर्दावो भूत आत्मा भूत भावना। हे ईश्वर, आप ही प्राणियों को रचने वाले हैं, आप ही पालनहार हैं। शुक्ला की वाणी में वह शक्ति थी कि जैसे ही उन्होंने विश्वकर्मा, स्थिविष्ठा, मनुष्यवष्टा कहा, वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा छा गई। देवराज इंद्र को एहसास हुआ कि वे एक ऐसी शक्ति से टकरा रहे हैं जो साक्षात भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के बल पर खड़ी है। देवराज इंद्र की दृष्टि में वह तेज था कि वे उसे सहन नहीं कर सके। वही विष्णु सहस्त्रनाम जो आज भी हम अपने घरों में शांति और सुरक्षा के लिए पढ़ते हैं, उस समय शुक्ला के लिए एक अजय ढाल बना हुआ था। देवराज इंद्र को अपनी पुरानी गलती याद आ गई, अहिल्या वाली घटना। उन्हें लगा कि यदि उन्होंने एक क्षण भी और वहां रहने का दुस्साहस किया तो वे भस्म हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम के तेज ने कामदेव के बाणों को कुंद कर दिया। इंद्र, कामदेव और उनकी मायावी सेना को पराजित होकर लौटना पड़ा। शुक्ला ने फिर से अपने पति के ध्यान में मन लगाया और अपने नित्य कर्मों में लीन हो गई। उनकी साधना, उनका धैर्य और उनका विष्णु भक्ति का कवच, यही उनकी जीत का आधार था। दोस्तों, आज की कथा का सार यही है। विष्णु सहस्त्र नाम केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन में धर्म का भाव जगाने के लिए है। जब आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अहंकार आपको विचलित नहीं कर सकता। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? क्या आपने भी अपने जीवन में किसी संकट के समय भगवान के नामों का सहारा लिया है? कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें।